याद है आपको, आपने अपना एक चैनल बनाया था जिसको लेकर आपने बड़े बड़े ख्वाब सोचे थे। फिर हुआ कुछ इस तरह से कि आपने चैनल बनाया, उस पर काम स्टार्ट किया, फिर आपका जो मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया था वो भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने अपने चैनल को मोनेटाइज भी कर दिया। देन आपको यूट्यूब की तरफ से 2 पेमेंट भी रिसीव हुई, लेकिन यूट्यूब की तरफ से आपको ये 2 नोटिफिकेशन भेजकर मायूस कर दिया गया। आपके तमाम ख्वाबों पर पानी फेर दिया गया। एक बात को आप लोग जरूर याद रखें, जितने भी मसाइल क्रिएट होते हैं उनका कोई ना कोई हल जरूर होता है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इन दोनों चीजों का हल बताऊंगा, साथ में गाइड करूंगा कि भाई आप इस तरह का कंटेंट से कैसे बच सकते हैं और आप किस तरह से अपने चैनल को 110% मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर आपके चैनल पर ये दोनों इशू आ भी चुके हैं, आप इनको रिमूव कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कंप्लीट तरीका बताऊंगा, लेकिन इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और इस तरीके को सीखते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं ChatGPT को कॉल करूंगा और इससे पूछूंगा इनऑथेंटिक एंड रीयूज्ड कंटेंट होते क्या हैं और ये क्यों आते हैं, हम इनसे किस तरह बच सकते हैं। अब आपके सामने मैं यहाँ पे जो है इसको करता हूँ कॉल और इससे मैं पूछने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इसको यहाँ पे कॉल कर दिए। अब ये कॉल जैसे उठाएंगे तो इनसे पूछेंगे भाई इशू क्यों आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं। आप उनसे बताएं कि ये जो रीयूज या इनऑथेंटिक कंटेंट का मसला है, क्यों अक्सर चैनल्स को मोनेटाइजेशन में या क्वालिटी कंट्रोल में ये इश्यूज आते हैं। अच्छा पहले मेरी बात सुनिए। बाकी एक ऑटोमेटेड, बिल्कुल मैं ये वीडियो अपने चैनल के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अपने ऑडियंस को मुझे ये बताना है कि इनऑथेंटिक कंटेंट एंड रीयूज कंटेंट आते क्यों हैं और इनका प्रॉपर हल क्या है। आप मुझे प्रॉपर इनका बताएं कि ये आते क्यों हैं, फिर आखिर में आप मुझे इसका हल बताएं ताकि मेरे ऑडियंस इसको देखे और उनको फायदा हो। बिल्कुल, तो आप अपनी वीडियो में ये बताएं कि इनऑथेंटिक और रीयूज्ड कंटेंट अक्सर इसलिए आता है क्योंकि लोग दूसरों का मटेरियल बगैर तब्दीली के इस्तेमाल कर लेते हैं या एआई टूल से मास प्रोडक्शन करते हैं। इसका हल ये है कि आप अपनी ओरिजिनल वॉइस, यूनिक स्टोरी टेलिंग और प्रॉपर एडिटिंग का इस्तेमाल करें ताकि हर वीडियो में आपका अपना एफर्ट और ओरिजिनलिटी दिखाई दे। इस तरह आपके चैनल को मोनेटाइजेशन में भी मुश्किल नहीं आएगी और आपका ऑडियंस भी ज्यादा एंगेज होगा। अच्छा पहले आप इस तरह करें, मुझे जो है ना आप सारी चीज़ें एक साथ नहीं अलग अलग समझाएं। पहले ये समझाएं कि भाई रीयूज कंटेंट ये क्यों आते हैं, इनसे आप कैसे बच सकते हैं, पहले ये मुझे समझा दें पहले। बिल्कुल, तो सबसे पहले आप ये बताएं कि रीयूज कंटेंट इसलिए आता है क्योंकि बहुत से लोग आसानी से दूसरे लोगों का बनाया हुआ मटेरियल बगैर किसी तब्दीली के अपनी वीडियोस में लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर दूसरे चैनल्स के क्लिप्स, टीवी शो की सीन्स या सिर्फ कोई मुफ्त रॉयल्टी फ्री फुटेज बार बार इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपनी वीडियोस में असल क्रिएटिविटी और एफर्ट शामिल करना पड़ता है, यानी खुद से सोचकर, स्क्रिप्ट लिखकर ओरिजिनल फुटेज या अपनी वॉइस को वीडियोस में शामिल करें ताकि ये मसला ना हो। अच्छा दूसरा मसला इनऑथेंटिक का ये क्यों आता है। जी बिल्कुल, अब आप यही समझाएं कि इनऑथेंटिक कंटेंट का मसला इसलिए आता है क्योंकि जब कोई वीडियो महज खुदकार तौर पर या बहुत ही कम मेहनत से बनाई गई हो, यानी कि आपकी अपनी ओरिजिनल क्रिएटिविटी और एफर्ट ना हो, यूट्यूब इस चीज को आइडेंटिफाई करता है कि अगर आपने सिर्फ एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट बगैर किसी गहरी सोच के या बार बार एक ही किस्म के टेम्पलेट्स इस्तेमाल किए हैं तो वो वीडियोस कम वैल्यू ऐड करती हैं। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप खुद से यूनिक सोचकर अपनी आवाज, अपनी एडिटिंग और ओरिजिनल एनालिसिस शामिल करें ताकि आपकी वीडियो जेन्युइन और मुनफरिद नजर आए। अच्छा मैंने एक नया जो है ना यूट्यूब का रूल सुना है कि यूट्यूब ने एक जो है ना वेबसाइट मतलब एक ऐप अपने साथ अटैच करवाई है एआई का, जिसका काम ये होगा कि अगर आपने कोई वीडियो अपलोड कर दी, उसमें अगर आपने एआई के थ्रू कोई इमेज बनवाई है तो वो उसको उस टूल के अंदर डालेगा। अगर उसी तरह का कोई बंदा इस मतलब जो चैनल पर मौजूद होगा या उसका कोई एक्टिविटी होगी, वो उस तक इस वीडियो को पहुँचा के उससे परमिशन मांगेगा। अगर उसने परमिशन नहीं दी तो वीडियो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। क्या ये जो पॉलिसी है ये भी यूट्यूब के अंदर ऐड हो चुकी है? जी हाँ, YouTube ने नई पॉलिसीज नाफिज की हैं जिनके तहत अगर आप अपनी वीडियो में एआई से बनाई हुई तस्वीर या डीफेक्ट्स इस्तेमाल करेंगे तो YouTube एक अलग सिस्टम के जरिए उसका पता लगाएगा। अगर वो किसी मौजूद शख्स के मवाद से मिलता जुलता हो तो वो उस शख्स से इजाजत तलब करेगा और अगर इजाजत ना मिली तो वीडियो हज़फ हो सकती है। चलें अभी मुझे आप मतलब ऑडियंस को बताएं कि भाई रीयूज कंटेंट हो गया या हो गया इनऑथेंटिक, इनसे आप एक ही तरीके से बच सकते हैं। वो तरीका आप यहाँ पे एक्सप्लेन करें ताकि मेरे ऑडियंस आपको सुने। बिल्कुल, तो देखें, आप रीयूज्ड या इनऑथेंटिक कंटेंट से इसी तरह बच सकते हैं कि आप अपनी वीडियोस में ओरिजिनल सोच और मेहनत शामिल करें, यानी आप अपनी वॉइस इस्तेमाल करें, अपनी ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखें, खुद से एडिटिंग करें और कोई भी एआई जनरेटेड या दूसरे का मवाद बगैर तब्दीली का इस्तेमाल ना करें। इस तरह आपका मटेरियल यूनिक होगा और आपकी वीडियो पॉलिसी के मुताबिक होंगी, जिससे आपका चैनल महफूज रहेगा और आपके व्यूअर्स को भी असल और मयारी कंटेंट मिलेगा।
ठीक है, शुक्रिया। अब यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया, मैंने ChatGPT से मुकम्मल बात की, गपशप लगाई। अगर आप लोगों को वॉइस प्रॉपर आ रही है तो आपने सुन लिया होगा। इसने ये बताया कि भाई इनऑथेंटिक या रीयूज कंटेंट ये इसलिए आते हैं कि बंदे किसी और का जो मवाद है वो उठाकर लगाते हैं AI से बनवा के। जब आपने एक चीज़ AI से बनवा ली तो वो आके कैपकट के अंदर उसको ठीक है मर्ज करके उसकी इमेज को, उसकी वीडियो को AI की वॉइस का जो इस्तेमाल करके उसको अपलोड कर देते हैं। फिर कहते हैं भाई हमारे चैनल पर ये इशू आ गया। तो ये इशू आपको इसलिए आता है कि आपने ये मवाद जो है ना बिगर किसी इफेक्ट के उठा के इसको आपने अपलोड किया होता है, या इस तरह की मूवियाँ वगैरह आपने अपलोड की होती हैं। तो इनसे बचने का एक ही तरीका है कि भाई आप जो भी AI से कंटेंट बनाएं। देखें, यूट्यूब को AI से कोई मसला नहीं। अगर यूट्यूब के AI से मसला होता तो कभी भी यूट्यूब अपने साथ AI को अटैच ना करता। आपने देखा होगा यूट्यूब ने काफ़ी सारी एप्लीकेशन अपने साथ मुतारफ़ करवाई हैं जो कि उसके साथ काम करती हैं। तो आपने ऐसा करना है कि जो भी आप AI से इमेज बनाएं या AI से आप वीडियो बनाएं उसी में अपना इफेक्ट डालें। इफेक्ट का मतलब ये है कि देखें, जैसे कि आपने एक AI से वीडियो बनाई जिसका लेंथ तकरीबन 9 सेकंड है या 10 सेकंड है, उसको आप क्रॉप कर लें। क्रॉप मतलब कि आप उसको 7 सेकंड का कर लें, 6 का कर लें। बाकी ये कि इनका हल भी एक है कि भाई आप कोशिश करें AI की वॉइस की बजाय आप अपनी डी के वॉइस यूज़ करें। उसका सिंपल तरीका है, आपने जब AI स्टूडियो वगैरह हो गया या ठीक है 11 लैब हो गया, वहाँ पर अभी एक ऑप्शन आया हुआ है जहाँ से आप अगर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करेंगे वो आपके नाम का एक जो है करेक्टर आपको बना कर देगा। वो पेड जो है ना सर्विस होती है, तो वो आप वहाँ से जो है अपने एक बार वॉइस बनवा लें, आपका जो कैरेक्टर है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद जितनी भी स्क्रिप्ट अगर आप वहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वो आपके वॉइस के अंदर आपको उसकी वॉइस ठीक बना कर देगा। ये आपकी अपनी वॉइस काउंट होगी, ये किसी और की किसी जो थर्ड पार्टी की वॉइस काउंट नहीं होगी। उसके बाद आपके चैनल पर किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा।